हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के बारे में। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद अपना कोई पीजी कोर्स या एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कोर्स कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एक यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे आप इसके ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे तो जितने भी आज तक मैंने ब्राउज़र देखे दोस्तों उन सभी में से इनका जो ब्राउज़र है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, किस तरह से इन्होंने लिखने का जो स्टाइल है, जो प्रेजेंटेशन है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोस्तों आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 6 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं और 10 जून तक आप सभी लोग जो हैं पीजी या किसी भी पीजी प्रोफेशनल कोर्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा दोस्तों ये 1 जुलाई 2024 से लेके 10 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। 20 जुलाई तक दोस्तों ये आप सभी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं इसका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा और यहाँ पे 25 जुलाई से दोस्तों आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होना हो जाएगी। यहाँ पे आप देखते हैं स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सभी को ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे चीज़ें आपको बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीजी कोर्स में कौन कौन से कोर्स है जो कराए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें बीपीएड है, एमपीएड है, एमएड है, इसमें से आप जो कोर्स करना चाहें वो कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हम जो है इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इनके बारे में जान लेते हैं। पहले पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप सभी के जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जो एप्लीकेशन होंगे, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट में आपसे ये कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो कर लेने के बाद अगर आपका कोई गैप ईयर है तो यहाँ पर आप सभी को जो है गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त, जो कि 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर होता है, नोटरी होता है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर यहाँ पर एडमिशन के बाद या जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे कंप्लीट कर देने के बाद आप देते हैं तो इसके फिर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। इफ़ यू वांट टू बेनिफिट, अगर यहाँ पे दोस्तों आप ज़ीरो फीस का रिजर्वेशन चाहते हैं कि किस तरह से आपको कोई भी फ़ीस ना देना पड़े तो यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे वो यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। और एक बार दोस्तों अगर अपनी फॉर्म को सबमिट कर दिया, सबमिट कर देने के बाद अगर आप ज़ीरो फीस के लिए जाते हैं तो इसके बाद आपके कोई भी जो है कोई किसी भी बात को नहीं माना जाएगा। द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एडमिशन ब्राउज़र विल बी डिस्प्ले, इसकी जो ब्राउज़र है इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को मैं दिखाई रहा हूँ। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यहाँ पे जब दोस्तों आप सभी को मेरिट लिस्ट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप सभी को जो है इसकी जो कॉपी होती है अपने पास रख लेनी है और यहाँ पे आप सभी को जो है अपने पास रखनी है। और यहाँ पे दोस्तों जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, रिलीज़ की जाएगी, आपके न्यूज़पेपर में बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं की जाएगी, इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आपको चेक करना होगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उन सभी को यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप यूपी के बाहर से रहने वाले हैं और बाहर होकर यूपी में अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को जो है जनरल कैंडिडेट या जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, अगर आपके पास है तो इसी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे जितनी भी फ़ीस रहेगी दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी आप फ़ीस पे करेंगे वो किसी भी हालत में जो है दोबारा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल, यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि अगर आप कॉलेज के टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ रैगिंग करते हैं तो यहाँ पे कोर्ट के जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है आप सभी के साथ व्यवहार किया जाएगा, जो भी आपका लागू वागू होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो है जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो फैकल्टीज़ ऑफ लॉ है, फैकल्टीज़ ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टीज़ ऑफ आर्ट्स है या फैकल्टी ऑफ लॉ है, तो इन सभी में दोस्तों आप सभी को किसी भी फैकल्टी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इनके पैराग्राफ में, जो कि पैरा 4.1, 4.2, 4.3 इन सब में आपको जो है देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, जो मेन इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर बताई जा रही है, तो अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे BLIA SC में कोर्स
इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसका ड्यूरेशन कितना है, फ़ीस कितनी लगेगी, एग्ज़ामिनेशन के साथ साथ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस कोर्स में हम जो है LLB के बारे में बात करेंगे। तो LLB का यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 सेमेस्टर का जो है आपका ये कोर्स रहने वाला है। 320 आपकी जो है इस कॉलेज में सीट्स रहने वाली हैं। रेगुलर टाइप आपका रहने वाला है, रेगुलर आपको जो है क्लासेस लेने जाना होगा। जो कोर्स की फ़ीस है ये पर सेमेस्टर की है दोस्तों। तो एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है ये 4500 के करीब है। और यहाँ पे आप सभी को जो एलिजिबिलिटी या जो रिक्वायरमेंट रहेगी ये आपको बता दिया गया है कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है तो इस कोर्स के लिए आप जो है LU लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको बताए गए थे, उनको बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आप सभी के सामने जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप सभी के एग्ज़ामिनेशन में टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा इसको आपको अटैम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो LLB का कोर्स है दोस्तों 3 साल का कोर्स रहने वाला है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोस्तों जिन जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इंडियन पॉलिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग है और यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी है। ये इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मार्किंग पैटर्न रहने वाला दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन का जो रहेगा इसके मार्क्स 2 मार्क्स रहने वाले हैं। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का जो पैटर्न है ये आगे यहाँ पे आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप सभी को जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करना होगा, आधार नंबर आपको देना होगा, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिया रहेगा। अगर यहाँ पर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी को अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और कोई भी एक गवर्नमेंट ID प्रूफ जो है ये यहाँ पे आपको देनी होगी, फ़ोटो ID प्रूफ देनी होगी। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फ़ीस रहेगी इसके बारे में आपको बताया गया है, जिसमें दोस्तों 1000 रुपये जो फ़ीस रहेगी जनरल OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी। SC ST वालों के लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ रिज़र्व कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप EWS कैंडिडेट है, OBC ST है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS वालों के लिए जो यहाँ पर डेट बताई गई है कि आप सभी को अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आई थिंक डेट के बारे में यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कोई डेट दी गई या नहीं गई। इसके अलावा जो OBC कैंडिडेट है OBC के लिए यहाँ पे 1 जुलाई जो आपका एडमिशन ईयर है 1 जुलाई तक 2024 तक ये 3 इस साल के अंदर अगर आपने OBC सर्टिफिकेट इशू कराया तो वो वैलिड रहेगा। इसके बाद का ये से पुराना का है तो वो जो है अनवैलिड रहने वाला है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए भी रहने वाला है। आप सभी को अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपने बनवा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बनवा रखा तो कोई भी मैंडेटरी बात, इतना कोई कंपलसरी नहीं है। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा दोस्तों ये 1 जनवरी 2024 के बाद का जो है ये इशू होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर ये यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिलिंग करना होगा, जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ये केवल रजिस्ट्रेशन के टाइम है ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद आप सभी को प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं उसको आपको एक बार चेक कर लेना है कि सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। सही कर देने के बाद या प्रीव्यू कर देने के बाद आप सभी को जो है सबमिट कर देना और पेमेंट कर देनी है। एक बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने एक बार कुछ भी डिटेल सबमिट कर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद कुछ एडिट करना चाह रहे तो वो आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके LLB कोर्स के एडमिशन के बारे में। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB कोर्स करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में आपको बता दिया गया है।